नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीकाकरण के बारे में, यानी कि वैक्सीनेशन के बारे में। दोस्तों, टीकाकरण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है और इससे टीकाकरण करवाने से आप अपने को कई रोगों से बचा सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को पहचान कर और उन्हें नष्ट करने के लिए एंटीबॉडीज को बनाने का काम करती है। और टीकाकरण जो है वो रोगों से सुरक्षित रखने के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। कई बीमारियों से बचाव के लिए ही टीकाकरण लिया जाता है। टीकाकरण के महत्व को देखते हुए हम आपको टीकाकरण क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ है और उसके साइड इफेक्ट, और साथ ही साथ टीकाकरण किसे नहीं लेना चाहिए और टीकाकरण में क्या सावधानी बरते, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन होता क्या है। तो दोस्तों, प्रतिरक्षा प्रणाली रोगाणुओं के खिलाफ शरीर की प्राकृतिक रूप से रक्षा करती है और जब रोगाणु आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं तब रोग प्रतिरक्षा तंत्र इन्हें नष्ट करने के लिए विशेष कोशिकाओं को भेजता है। कई बार प्रतिरक्षा प्रणाली प्राकृतिक रूप से इतनी सक्षम नहीं होती कि वह रोगों से आपकी रक्षा कर सके और रोगाणुओं को नष्ट कर सके, लेकिन टीकाकरण की मदद से आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। टीकाकरण एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों और इन्फेक्शन को फैलाने वाले रोगाणुओं से आपके बचाव के लिए तैयार होती है। और टीकाकरण से रोग प्रतिरोधक क्षमता बैक्टीरिया, वायरस या सूक्ष्मजीव वगैरह से लड़ने के लिए सक्षम बनती है और जिसके परिणाम स्वरूप टीकाकरण के बाद आप बीमार नहीं पड़ते हैं। अब हम दोस्तों जानेंगे कि टीकाकरण का जो महत्व है और फायदे और लाभ क्या होते हैं। तो दोस्तों, टीकाकरण किसी बीमार बच्चे या व्यक्ति को दवा के माध्यम से ठीक करने से अलग प्रक्रिया होती है। टीकाकरण के फायदे सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इससे आप अपने बच्चे को कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि खसरा और दिमागी बुखार यानी कि मेनिंजाइटिस। किसी भी बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण करवाना उसके इलाज करवाने के मुकाबले कम खर्चीला होता है। टीकाकरण न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखने का काम करता है। अगर आपका प्रतिरक्षा तंत्र टीकाकरण से स्वस्थ है तो आपको कई तरह की बीमारियां नहीं होगी और साथ ही आपको इन्फेक्शन भी थोड़े ही समय के लिए होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसे ही जब अन्य लोगों को टीका लगाया जाता है तो आपको भी उनसे संक्रमित होने की संभावनाएं कम हो जाती है। और इस तरह से टीकाकरण आपको ही नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखता है और इसी कारण से टीकाकरण जो है वो सभी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना जाता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि टीकाकरण के द्वारा किन बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। तो कई खतरनाक और घातक बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है और टीकाकरण की मदद से बीमारी के कई मामलों को कम करते हुए करोड़ों लोगों की जान बचाई गई है। नवजात शिशु, बच्चे, किशोर और वयस्क वगैरह को उनकी आयु, जगह, जीवन शैली, यात्रा और स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर अलग अलग टीकाकरण की आवश्यकता होती है। तो कुछ बीमारियों को हम आपको बताएंगे जिनको कि टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है, जैसे कि चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता, डिफ्थेरिया, फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, HIV यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा प्रकार बी, और साथ ही साथ HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, खसरा और मेनिंगोकॉक्सल रोग, गलसुआ यानी कि मम्स और न्यूमोकोकल रोग, पोलियो, रोटावायरस, रुबेला यानी कि जर्मन खसरा, शिंगल्स यानी कि हर्पीस जोस्टर और टेटनस, और साथ ही साथ काली खांसी। दोस्तों, कुछ रोग ऐसे भी हैं जिनके लिए नियमित रूप से टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती है। रिसर्च कार्य और किसी जगह घूमने जाने की स्थिति में आपको कई खतरनाक रोग होने की संभावनाएं होती हैं और ऐसे में आपको कुछ विशेष तरह का टीकाकरण कराना पड़ सकता है। तो कुछ रोगों की हम बात करेंगे जो कि जिनके लिए आपको किसी भी समय टीकाकरण की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि एंथ्रेक्स, साथ ही साथ जापानी एनसेफेलाइटिस यानी कि जापानी दिमागी बुखार, रेबीज, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, टीबी यानी कि क्षय रोग, टाइफाइड फीवर यानी कि मियादी बुखार और साथ ही साथ येलो फीवर यानी कि पीला बुखार। अब हम दोस्तों जानेंगे कि टीकाकरण जो है वो किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए। तो दोस्तों, हर उम्र के लोगों को अलग अलग टीके लगाने की आवश्यकता होती है और यह टीके आपको कई रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि टीकाकरण हर व्यक्ति के लिए सही नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर कई लोगों को टीकाकरण करवाने से पहले इंतजार करने के लिए कहते हैं। दरअसल आपकी उम्र और स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर ही आपको टीके लगाए जाते हैं
और आगे हम उन लोगों के बारे में बताएंगे जिनको कुछ विशेष टीकाकरण न करवाने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताएंगे जैसे कि गर्भवती महिलाओं को हेपेटाइटिस ए के टीकाकरण से कई अन्य समस्याएं होने का खतरा रहता है। हालांकि इससे बच्चे को कम खतरा होता है, लेकिन फिर भी आपको इसे लेने से पहले अपने डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जिन लोगों को पहले कभी हेपेटाइटिस बी का टीका लेने से समस्या हो चुकी हो, उनको इसे दोबारा लेते समय अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही साथ मिर्गी या फिर गुइलियन बेयर सिंड्रोम वाले लोगों को टेटनस, डिप्थीरिया और काली खांसी के लिए टी-डैप टीकाकरण से सावधानी बरतनी चाहिए और बिना डॉक्टरी सलाह के इसे नहीं लेनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा का टीकाकरण अस्थमा और गड़गड़ाहट से परेशान बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं, हार्ट रोग, लिवर रोग, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के साथ ही 2 साल से कम आयु के बच्चों को लेते समय इसे सावधानी बरतनी चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टीकाकरण के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो दोस्तों, टीकाकरण के द्वारा शरीर में पहुंचाई जाने वाली दवा रसायनों से मिलकर बनाई जाती है और इसको बीमारियों से बचाव करने के लिए बनाया जाता है। तो ऐसे में अन्य दवाओं की तरह इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होना आम बात है और आमतौर पर टीकाकरण की जगह पर आपको हल्का दर्द, सूजन और लालिमा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ टीकाकरण से आपको बुखार, चकत्ते और खुजली की समस्या भी होने की संभावनाएं होती हैं। टीकाकरण से गंभीर साइड इफेक्ट के मामले बेहद कम होते हैं, लेकिन इससे आपको दौरे पड़ना या फिर खतरनाक एलर्जिक शॉक होने की संभावनाएं भी हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टीकाकरण के बाद क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। तो टीकाकरण के दौरान आपको कुछ विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अपने बच्चे का नियमित टीकाकरण करवाएं। अगर आप किसी टीके को समय पर लगवाना भूल गए हैं तो ऐसे में उसको बाद में लगवाने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर टीकाकरण से पहले बच्चे को बुखार आ जाए तो ऐसे में डॉक्टर से बात करें। कई बार डॉक्टर आपको टीकाकरण के लिए दर्दपूर्ण और दर्द रहित विकल्प दे सकते हैं। अभिभावक होने के कारण आप दर्द रहित विकल्प को चुन लेते हैं, लेकिन आपको दर्दपूर्ण और दर्द रहित दोनों ही विकल्पों के बारे में अच्छे से समझने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। कुछ स्टडी बताती हैं कि दर्द रहित टीकाकरण के प्रभाव तेजी से कम होते हैं। उसके बाद दोस्तों, कुछ टीकाकरण के बाद बच्चों को बुखार आना आम बात है और ऐसा होने पर आपको बच्चे के तापमान को कम करने के लिए आपको किसी गीले कपड़े से साफ करना चाहिए। अगर बच्चे का बुखार 2 से 3 दिनों तक कम न हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और बच्चे के टीकाकरण के दौरान आपको परिवार के किसी सदस्य के साथ ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टीका लगाते समय बच्चे का ध्यान दर्द की तरफ न जाए, इसलिए उसका कोई पसंदीदा खिलौना भी अपने साथ ले जाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।